सावन का महीना चल रहा है। वो समय जब हर सोमवार सिर्फ एक तारीख नहीं होता, वो एक अवसर होता है शिव से जुड़ने का, मन को शांत करने का और आत्मा को शुद्ध करने का। हर सोमवार शिव के चरणों में समर्पण का अर्थ रखता है। लेकिन प्रश्न यही है, सावन सोमवार का व्रत सही ढंग से कैसे करें? क्या बस उपवास काफी है? क्या जल चढ़ा देने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं? या फिर ये एक आंतरिक यात्रा है जहां शरीर से ज्यादा मन का व्रत जरूरी है? व्रत की शुरुआत कब और कैसे करें? व्रत की तैयारी सूर्योदय से पहले शुरू होती है। शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की भी सफाई जरूरी है। स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले मौन धारण करें। व्रत का आरंभ केवल भोजन के त्याग से नहीं, बल्कि इच्छाओं के त्याग से होता है। जो भीतर से शांत होता है, वही शिव के स्पर्श को अनुभव कर सकता है। सच्चे और सरल भाव से घर के मंदिर या एक शांत स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करें। दीप प्रज्वलित करें। गंगाजल या शुद्ध जल लें। उसमें तुलसी, चावल और चंदन मिलाएं। फिर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और शुद्ध भावनाएं अर्पित करें। महादेव को वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक निर्मल मन। अगर पूजन के समय भी मन क्रोध, लोभ या अशांति से भरा है, तो वो पूजा केवल कर्मकांड रह जाती है। पूजा का उद्देश्य है भीतर की धूल को साफ करना, ना कि बाहर की सजावट को बढ़ाना। पूजा के पश्चात ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। यदि समय और सामर्थ्य हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करें। पर मंत्र केवल ध्वनि नहीं होते, ये आत्मा की भाषा है। हर बार जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो आप शिव की चेतना से जुड़ते हैं। वो चेतना जो मौन में है, शांति में है और हमारी सांसों के बीच निवास करती है। सावन सोमवार के दिन फलाहार करें या यदि संभव हो तो निर्जला व्रत रखें। पर ध्यान रहे, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि आत्मसंयम है। इंद्रियों को नियंत्रित करना, शब्दों में संयम रखना और विचारों को पवित्र बनाए रखना, यही व्रत की सच्ची साधना है। दिन भर शिव का नाम स्मरण करें। हर सांस शिवमय हो जाए तो हर क्षण स्वयं एक पूजा बन जाता है। महादेव से कुछ पाने की कामना न करें। भक्ति का उद्देश्य व्यापार नहीं, समर्पण है। वो भाव जो कहता है, जो कुछ है वो तुम्हारा है, जो नहीं है उसकी भी कमी नहीं है, बस तुम हो ये पर्याप्त है। जब यह भाव हृदय में बसता है, तभी व्रत सफल होता है। वरना चाहे दिन भर भूखे रहें, शिव के चरणों में सच्चा जुड़ाव नहीं हो पाता। शाम को शिव आरती करें और आरती के बाद कुछ क्षण मौन में बैठें। महादेव शब्दों से नहीं, मौन से मिलते हैं। जहां मन शांत होता है, वहां शिव की उपस्थिति स्वतः प्रकट होती है। ये मौन पूरे दिन की साधना को संपूर्णता देता है। व्रत केवल विधि नहीं, यात्रा है। हर सोमवार एक आंतरिक यात्रा है, जो शरीर के संयम से शुरू होती है और आत्मा के उत्थान पर समाप्त। अगर इस व्रत में आपने सिर्फ जल चढ़ाया, लेकिन भीतर से खुद को नहीं बदला, तो आप एक अवसर खो देंगे। वो अवसर जो शिव को सिर्फ मंदिर में नहीं, अपने भीतर अनुभव करने का था। पर यदि आपने क्रोध त्यागा, लोभ छोड़ा, अहंकार गलाया
और शिवमयी चित्त के साथ समर्पण किया, तो यही सावन आपके जीवन का सबसे पवित्र अध्याय बन जाएगा। ओम नमः शिवाय।